शहर के दो मुख्तलिफ मकामात पर पोलियो टीमों पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया है। हरबंसपुरा में 3 ख़वातीन समेत 8 अफराद का पोलियो टीम पर तशद्दुद। बात करने के लिए वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये हरबंसपुरा और शाहदरा के इलाके में अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, जहां पर न सिर्फ लोगों की तरफ से बच्चों को पोलियो का ड्रग पिलाने से मना किया गया, बल्कि उन टीमों के साथ भी बदसलूकी की गई। शाहदरा और हरबंसपुरा पुलिस की तरफ से दोनों वाक़यात के मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं और पुलिस का कहना है कि 2 अफराद जो है मुल्ज़मान उन इस वाक़े के गिरफ्तार भी किए गए हैं, जबकि बाकियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए जो है वो इजाफी नफरी भी तैनात है और किसी भी किस्म का मिसबिहेव जो है या रेजिस्टेंट होने पर पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज करेगी उन फैमिली के खिलाफ। जी वकास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। थाना चौक के इलाके एग्रेस टाउन में फायरिंग से खातून जख्मी। फायरिंग से नायब सदर एग्रेस टाउन इशफाक गुराया की अहलिया जख्मी हुई हैं। फायरिंग सेक्रेटरी एग्रेस टाउन नईम की तरफ से की गई है। वकास अहमद हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस हवाले से भी अपडेट करेंगे। जी वकास। जी बिल्कुल, ये चूंग का इलाका है एग्रेस टाउन, जहां पर ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है और चूंग पुलिस के मुताबिक ये एग्रेस टाउन इंतजामिया के 2 ओहदेदारों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसमें फायरिंग हुई, जिससे इशफाक गुराया जो है, जो कि एग्रेस टाउन का नायब सदर है, उसकी अहलिया को फायर लगा था और पुलिस का कहना है कि खातून को जो गोली लगी है वो टांग में लगी है। इस वक्त वो बिना हॉस्पिटल में जेर इलाज है और हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग जो थी वो सेक्रेटरी एग्रेस टाउन जो था नईम, उसकी तरफ से की गई और आज होने वाले फायरिंग की वजह जो थी वो चंद रोज कबल पेश आने वाला एक वाकया था और टाउन इंतजामिया के ऑफिस में दोनों ओहदेदारों के दरमियान इंतजामी अमूर पर कोई तहलकलामी हुई थी चंद रोज पहले और उसी बात को लेकर आज नईम जो था वो जो है इशफाक के घर आया और घर में आके तहलकलामी हुई और इसी दौरान उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है कि नईम को भी जो है वो हिरासत में ले लिया गया है और तहकीकात की जा रही हैं कि जो वजूहात फायरिंग की क्या बनी। वकास, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। फूड ज़रियात और कॉस्मेटिक्स की टेस्टिंग का आगाज। फेफ्टा अथॉरिटी के लिए 84 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई है। फूड ज़रियात की टेस्टिंग के लिए केमिकल खरीदा जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री लेबॉर्ट्रीज के लिए केमिकल्स और ज़रूरी सामान शामिल है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइए। फेफ्टा अथॉरिटी की तरफ से डिमांड की गई थी कि उनके लिए बजट जो है वो अप्रूव किया जाए और इसके लिए बाकायदा महकमा दाखिला पंजाब से दरख्वास्त की गई और फाइनेंस डिपार्टमेंट से दरख्वास्त की गई थी कि 84 करोड़ रुपए का बजट उनको चाहिए, क्योंकि फेफ्टा अथॉरिटी ने बाकायदा काम का आगाज कर दिया गया और इसका मकसद ये है कि ये लेबॉर्ट्री अब फूड ज़रियात दीगर मेडिसिन के जो और कॉस्मेटिक्स के टेस्ट जो है वो करेंगे और इस पर टेस्टिंग के लिए उनको कुछ केमिकल्स की खरीदारी जो है वो उसकी अशद ज़रूरत थी। अब इसका बाकायदा इफ्तार जो है वो वज़ीर पाकिस्तान वज़ीर पंजाब जो है वो कर चुकी हैं, तो इसके बाद अब बाकायदा ऑपरेशनल हो चुकी है ये अथॉरिटी और इसमें अब उनको डिमांड थी कि बजट जो है वो कुछ जारी किया जाए ताकि वो कुछ नए आलात और केमिकल जो है वो खरीद सकें। अब 900 से ज़्यादा केमिकल्स और दीगर जो ज़रूरी आलात है वो उनकी खरीदारी करनी है अथॉरिटी की तरफ से और इसके लिए बाकायदा हुकूमत ने फंड जो अप्रूव किया और ये फंड जो है वो बजट में ताल्लुक नहीं था, लेकिन हुकूमत ने बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट इसकी अप्रूवल दी है। ये ज़मीनी ग्रांट होगी, ज़मीनी ग्रांट के तौर पर ये बजट अप्रूव किया गया और उसके बाद ये अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जाएगी और फंक्शन होने के साथ साथ उन्होंने बाकायदा जो टेस्टिंग है वो शुरू करनी है। इसमें कॉस्मेटिक्स भी होगी, ज़रियात, खाने पीने की अशिया, यानी कि जिस डिपार्टमेंट को डिमांड होगी कि ये टेस्टिंग हो उस पर वो टेस्टिंग जो वो करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रोक्योरमेंट की, क्योंकि हर माह इनको प्रोक्योरमेंट जो है वो ज़रूरी होती है, तो उसकी प्रोक्योरमेंट के हवाले से 1 साल का बजट हुकूमत पंजाब की तरफ से बाकायदा अप्रूव किया गया है। जी अली रामी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने सदका फ़ितर और फ़िदिया सोम का निसाब जारी कर दिया है। रवां साल सदका फ़ितर और फ़िदिया सोम कम से कम 300 रुपए फी कस है। रागिब हुसैन नईमी की जानिब से ये कहा गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से सदका फित्र और फिदिया सोम का निसाब बाकायदा तौर पर जारी किया गया है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी के मुताबिक रवां साल सदका फित्र और फिदिया की जो कम से कम रकम मुकर्रर की गई है वो 300 रुपए फी कस के हिसाब से की गई है, जो कि गंदम की बुनियाद पर दिया जाएगा। इसी तरह अगर जौ के हिसाब से देखा जाए तो 1100 रुपए, खजूर के हिसाब से 1600 रुपए सदका फित्र जो है अदा करना होगी।
साथ में चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा है कि सदका फित्र हर मर्द, औरत, छोटे और बड़े मुसलमान पर फर्ज है, जो कि रमजान मुबारक के अंदर अदा करना लाजमी है। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सूबे की 3 खवातीन जेलों में नफरी की कमी का सामना। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में वार्डन्स, लेडी वार्डन्स और दीगर सीटों पर भर्तियां होंगी। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी की विमेन जेलों में 20 मर्द वार्डर भर्ती होंगे। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी के विमेन जेलों में 60 खातिन वार्डर भर्ती की जाएंगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, खवातीन की 3 जेलों में नफरी की कमी का सामना है, जिस पर आईजी जेल खनाजात मियां फ़ारूक नज़ीर की जानब से बाकायदा तौर पर इश्तिहार जारी कर दिया गया है। इसमें दर्जा चहारन के 9 कैटेगरीज में तमाम जो खवातीन की 3 जेलें हैं उसमें भर्तियाँ की जाएंगी और इसके साथ साथ बैरूनी सिक्योरिटी के लिए 20 जो वार्डर्स हैं मर्द, वो लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद की वुमेन जेल के लिए भर्ती किए जाएंगे, जबकि जो खवातीन लेडी वार्डर्स हैं वो 60 तीनों जेलों में भर्ती की जाएंगी। इसके लिए आई जेल खनाजात की जानब से बाकायदा तौर पर इश्तिहार जारी किया गया है। 20 फरवरी तक 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तमाम जो उम्मीदवार इसमें दिलचस्पी रखते हैं और मेरिट पर पूरा उतरते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो फॉर्म है वो भी उनकी वेबसाइट पर मौजूद होगा। तो इसी हवाले से खवातीन जेलों में नफरी की कमी को पूरा करने के लिए आईजी जेल खनाजात की जानब से हुकूमत की मंजूरी के बाद इश्तिहार जारी कर दिया गया। अली साहिब, बहुत शुक्रिया। 9 मई अस्करी टावर हमला समेत दीगर मुकदमात यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई है। मुल्ज़मान की वकला जमानतों पर दलाइल के लिए पेश नहीं हुए हैं। समाअत का मज़ीद अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी बताइएगा। पीटीआई के ज़ेर हिरासत रहनुमाओं की ज़मानत की दरखास्तों पर आज समाअत हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने जेल से ज़मानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। आज जो है प्रोसिक्यूशन की जानब से डीएसपी लीगल जावेद आसिफ जो है रिकॉर्ड लेकर मुकदमात का जो वो पेश हुए, जबकि जो मुल्ज़मान के वकला है वो दलाइल के लिए मौजूद नहीं थे, जिस पर अदालत ने कार्रवाई जो है 16 फरवरी तक मुलतवी की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अस्करी टावर हमला केस समेत 2 मुकदमात के अंदर ज़मानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं, जबकि साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने जिना हाउस हमला केस और अस्करी टावर हमला केस समेत 3 मुकदमात के अंदर ज़मानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। ये दोनों मुल्ज़मान जो है उनकी मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियाँ जलाने का एक मुकदमा है, उसमें ज़मानत मंजूर हो चुकी है, जबकि जिन मुकदमात के अंदर इनको सजाएं हुई हैं, इनकी जो अपीलें हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। अगर उनकी सज़ा लाहौर हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाए और उनकी ज़मानतें मंजूर हो जाएँ तो उनको रहाई मिल सकती है। इसी बुनियाद पर मुल्ज़मान ने जेल से ये ज़मानत की दरखास्तें दायर की हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने दरखास्त ज़मानतों की जो दरखास्तें हैं उन पर समाअत की मज़ीद कार्रवाई 16 फरवरी को इस पर होगी। आइंदा समाअत पर अदालत ने मुल्ज़मान के वकला को दलाइल के लिए तलब किया है, जबकि प्रोसिक्यूशन से कहा है कि वो आइंदा समाअत पर भी रिकॉर्ड पेश करेंगी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी में अफसरान की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम किए गए हैं। नई तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर्स की खसूसी तरबियत मुकम्मल हो गई है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर लेबर मोहम्मद मंशा भट्ट के अख्तितामी सेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत और कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खरल भी तकरीब में शरीक हुए। सूबाई वज़ीर ने कमिश्नर के हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। 27 असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने सोशल सिक्योरिटी तरीक़ाकार पर 3 रोज़ा प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल की। तरबियती प्रोग्राम 2 ta 4 फरवरी नवाज शरीफ टीचिंग हस्पताल के ऑडिटोरियम में मुनक़िद किया गया। सेशन में सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की वसूली के जदीद निज़ाम पर तरबियत दी गई है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी में अफसरान के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात, नए तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर्स की खुसूसी तरबियत मुकम्मल कर ली गई। पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर लेबर मोहम्मद मंशा भट्ट के इख्तितामी सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रमज़ान में अशिया ज़रूरिया की कीमतों बारे पेरा फोर्स का अहम इजलास मामले खुसूसी बराए फूड सेफ्टी सलमा भट्ट की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन पंजाब ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। सलमा भट्ट की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद कहा कि रमज़ान से कबल 100 से ज़्यादा रमज़ान सहूलत
ऑन व्हील्स बाजार कायम होंगे। उनका कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई महंगाई करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई होगी। सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को अशिया ज़रूरिया की रेट लिस्टें फराहम होंगी। पैरा फोर्स अजला में ज़रूरी कमोडिटीज़ की क्वालिटी और रस्त की कड़ी निगरानी करेगा। पैरा फोर्स ज़रूरी कमोडिटीज़ की शॉर्टेज की सूरत में फौरी महकमे को आगाह करेगा। सलमा भट्ट की जानिब से ये बताया गया है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद का ज़ेर तामीर जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस नबीला इरफान, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज मोहम्मद वसीम हमरा थे। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम ने भी शिरकत की। ज़ेर तामीर ऑपरेशन थिएटर्स, पोस्ट ऑपरेशन रूम्स, इस्तकबालिया इमरजेंसी ओपीडी एक्सरे रूम का जायजा लिया। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी और ओपीडी को जल्द फाल कर दिया जाएगा। असमत महमूद की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि 15 अरब रुपए से ज़्यादा की खती रकम से जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जा रहा है। आपको बताएं, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद का ज़ेर तामीर जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस नबीला इरफान, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज मोहम्मद वसीम हमरा थे। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम ने भी शिरकत की। ज़ेर तामीर ऑपरेशन थिएटर्स, पोस्ट ऑपरेशन रूम, इस्तकबालिया इमरजेंसी ओपीडी एक्सरे रूम का जायजा लिया। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी और ओपीडी को जल्द पाल कर दिया जाएगा। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाय चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उससे तफसीलात जानेंगे। आगाह कीजिएगा। जी, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद की जानिब से जो है वो जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जो ज़ेर तामीर मनसूबा है उसका दौरा किया गया। इस मौके पर जो मुतल्लिका हुकाम हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे और इस सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से ज़ेर तामीर जो जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसके ऑपरेशन थिएटर्स, पोस्ट ऑपरेशन थिएटर्स रूम्स, इस्तकबालिया इमरजेंसी ओपीडी और एक्सरे रूम्स में दीगर शोबों का जो है वो दौरा किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को मनसूबे से मुतल्लिक जो है वो ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कहना था कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी और ओपीडी को जल्द फाल किया जाएगा और 15 अरब रुपए की लागत से ये जो जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है इसकी जो तामीर है वो मुकम्मल की जा रही है। वफाकी हुकूमत ने नेट मीटरिंग पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। नेपरा ने नेट मीटरिंग पॉलिसी को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। नेट मीटरिंग पॉलिसी में तरमीम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तरमीम से सार्फिन को नेट ऑफ बिलिंग की सहूलत मैसर नहीं होगी। पॉलिसी में तरमीम से सोलर सिस्टम के बावजूद बिलों की अदायगी करना होगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील कर दिया गया है और उसके बाद वो सार्फिन जो सोलर सिस्टम लगवाने के बाद नेट ऑफ यूनिट की बुनियाद पर अपने बिलों में रिलीफ ले रहे थे वो भी अब उसका खात्मा हो गया है। अब नई जो पॉलिसी मुतारिफ की करवाई गई है उसको नेट बिलिंग का नाम दिया गया है, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि हर वो सारिफ जो कि सोलर सिस्टम लगवा के बिजली जनरेट तो करेगा लेकिन कहीं ना कहीं जाकर उसको बिल की अदायगी लाजमी करना पड़ेगी। इसके साथ ऐसा होगा कि अगर 600 यूनिट कंपनी में इंपोर्ट किए जाते हैं और 600 एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो 600 इंपोर्ट होने वाले यूनिट पर कौमी टैरिफ लगेगा और जो एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट है वो नेपरा मुतय्यन करेगा कि कितने रुपए में खरीदना है सारिफ से। तो दोनों बिल्स बनाकर माइनस करने के बाद एक बिल जनरेट किया जाएगा, सार्फिन को दिया जाएगा। ये नई पॉलिसी आई है और इसके बाद इसका नफाज फौरी तौर पर कर दिया गया है। लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मरासला भिजवाया गया है कि नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत आप कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, जबकि नई जो पॉलिसी नेपरा ने मंजूर की है नेट बिलिंग का नाम दिया गया उस पर आइंदा नए कनेक्शन दिए जाएंगे। जी शाहिद नदीम सिप्रा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।